जिन लोगों को भी कानून तोड़ना है वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। भारतीय जनता पार्टी ने किल्लत जिल्लत के अलावा कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलता है, सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। जब मुख्यमंत्री जी निकलते हैं तो अपना चेहरा शीशे में सबसे पहले देख लेते हैं, तो उन्हें अपनी धारा याद आ जाती है कि एफिडेविट में कितने मुकदमे हैं। जिस दिन से सिलेंडर देखा है बीजेपी उसी दिन से डोर टू डोर कैंपेन खत्म कर। आदाब, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम मौजूद हैं इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में रेडिसन होटल में। यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर गए हैं। उन्होंने 2-3 मोटी बातें यहाँ कही हैं। एक तो पहले चरण के चुनाव को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी और गठबंधन की उम्मीदों को सामने रखा है। उनका कहना था कि पहले चरण में ही भाजपा साफ हो चुकी है और जिस तरह से लोगों ने वोटिंग की है समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों के हक में, उसको देखकर साफ लग रहा है कि हम 400 से ज़्यादा सीटें यूपी में जीतने जा रहे हैं। एक बात उन्होंने और साफ कर दी, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में जिन लोगों का विश्वास नहीं है वो हमें वोट नहीं दें। इसके पीछे उनसे एक सवाल किया गया था एक पत्रकार ने, जिसमें ये पूछा गया था कि कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी के खिलाफ मुद्दा बनी थी, इस बार कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी का किस तरह का रुख होगा। तो उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि अभी चुनाव हो रहा है, सरकार नहीं बनी है, हमारी सरकार बनेगी तो हम कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करेंगे। और एक मोटे तौर पर उन्होंने कहा है कि जिन लोगों का कानून पर भरोसा नहीं है वो हमारे साथ नहीं आए। जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा को घेरा है वो भी यहाँ बता देना ज़रूरी है। उनका कहना था कि ये पहली बार हुआ है कि जब कोई IPS भगोड़ा घोषित किया गया है। आइए हम आपको उनकी पूरी बात सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव बरेली आकर क्या क्या कह गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, ये किसान की ताकत से घबराए हुए हैं। ये गठबंधन नेचुरल गठबंधन है, किसानों का गठबंधन है, इसलिए घबराए हुए हैं। किसानों ने अपना मान सम्मान का चुनाव समझा है। भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलता है, सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। हमारी बात मत मानो, उनकी बात मत मानो, आप थोड़ा रिसर्च कर लो और आप रिसर्च करके ये बताना आखिरकार कौन सरकार जिम्मेदार थी पुरानी पेंशन को खत्म करने की। कानून व्यवस्था पे भाजपा आपको घेर रही, जनता को कैसे इंश्योर कराएंगे कानून व्यवस्था का राज रहेगा? आप बात ही नहीं समझ पाए। जब मुख्यमंत्री जी निकलते हैं तो अपना चेहरा शीशे में सबसे पहले देख लेते हैं, और जब वो अपना चेहरा मुख्यमंत्री जी देखते हैं शीशे में तो उन्हें अपनी धारा याद आ जाती है कि एफिडेविट में कितने मुकदमे हैं। ये तो व्यक्तिगत हो गया, जनता नहीं व्यक्तिगत नहीं है, ये जनता को इंश्योर कैसे कराएंगे? ये व्यक्तिगत इसलिए नहीं है कि उन्होंने एफिडेविट दिया है। और जहां तक कानून व्यवस्था की सवाल है, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 100 नंबर से लेकर के पुलिस के अच्छा काम करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया वो समाजवादी पार्टी की देन है। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। महिला आयोग को जो देश में शिकायतें पहुंची हैं, जो देश की शिकायतें पहुंची हैं, उसमें 50% केवल उत्तर प्रदेश से शिकायतें पहुंची हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा यूपी में है। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसने जो नोटिस दिए वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को दी है। फेक इनकाउंटर पर सबसे ज्यादा नोटिस मिली है। तो ये तमाम चीजें हैं जो बीजेपी स्वीकार नहीं कर रही है। मैं तो कहता हूं कि NCRB का आंकड़ा तो मानोगे, और आपने सरकार को क्या किया इतने दिनों में? जो हमारे 100 नंबर थी उसको बर्बाद कर दिया, केवल 112 किया, टायर तक नहीं इन्होंने बदलवाया 100 नंबर की गाड़ी। अखिलेश जी, सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि मुस्लिम बहु बेटियों का उनको पूरा समर्थन मिल रहा है, जिस वजह से जो विपक्ष है उसके पेट पे दर्द हो रहा है। हम लोगों को किसी को पेट दर्द नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इतना पेट दर्द है कोई दवा नहीं मिलेगी अब इस बार। आपको पता है डोर टू डोर बीजेपी ने बंद कर दिया प्रचार। क्यों कर दिया? 1-2 घरों में गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन आए तो बोले बीजेपी वाले आए, तो बोले रुकिए थोड़ी देर, वो घर वाले सिलेंडर लेकर के आ गए। जिस दिन से सिलेंडर देखा है बीजेपी उसी दिन से डोर टू डोर कैंपेन खत्म कर दी। डेमोक्रेसी में जनता देखती है, जनता चुनती है। जनता ने देखा कि 3 कानून लाए गए, काले कानून, महीनों किसान आंदोलन करता रहा, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए,
कानून वापस नहीं हुए, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया, इन्होंने केस वापस ले लिए, मुकदमे वापस ले लिए, साथ साथ कानून वापस ले लिए। तो ये वोट के लिए वापस हुए हैं। किसान ये जानता है कि इन्हें सत्ता मिल गई तो घुमा फिरा के कोई ना कोई कानून फिर ले आएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, ये वो मुख्यमंत्री है जिनका मैनिफेस्टो फोटो ही नहीं है। जिस उप मुख्यमंत्री की फोटो ही नहीं रखी हो, इसका मतलब ये हुआ कि 4.5 साल उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो इनकी तस्वीर लगाई जा सके। तो इसीलिए तस्वीर नहीं लगी उनकी। और आपने देखा नहीं, पैदल पैदल कर दिया बड़े नेता ने, और जब छोटा पैदल हुआ तो उसने दूसरे को स्टूल पे बैठा दिया। नहीं, आपको नहीं पता, चुनाव लड़ने सराफों से स्टूल वाले मंत्री हैं जो सराफों से चुनाव लड़ रहे हैं। ये किनके बारे में बात कर रहे हैं? दूसरे मुख्यमंत्री बारे में बात। इनकी भी तस्वीर नहीं होगी मैनिफेस्टो में। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 4.5 साल ऐसा कोई काम नहीं किया जो तस्वीर लगा करके वोट लिया जा सके। आपको भरोसा दिला सकता हूँ, इस समाजवादी पार्टी किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, हर वर्ग का सम्मान होगा। और जहां तक कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है, उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को भी कानून तोड़ना है वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। जो लोग भी कानून तोड़ना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें। अपनी परेशानियों को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किल्लत जिल्लत के अलावा कुछ नहीं किया, इसलिए और किसान खासकर अपना गन्ने का भुगतान हो और किसी फसल का एमएसपी नहीं दे पाए। और आपको याद होगा, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने किसानों को लेकर के सुविधाएं देने के लिए कन्नौज से लेकर के उस चुनाव में न जाने क्या क्या कहा, और यहाँ तक कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का पुराना घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला वादा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 22 तक। आप बताइए 22 आ गई, कहाँ किसानों की आय दोगुनी? और कोरोना, किसान, नौजवान, किसी नौजवान के पास नौकरी रोजगार नहीं है, सब कारखाने बेच दिए, उद्योग बेच दिए, और मेक इन इंडिया और न जाने कौन सा सपने दिखाए थे। आप डिजिटल इंडिया वाला भी जानते हो सपना, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जाने कौन सा स्टार्टअप इंडिया है, कहाँ वो सब? स्वच्छ भारत देख लो कहाँ है, बरेली में थोड़ी सी बूंदे गिर जाए बाढ़ आ जाएगी। तो इसलिए जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी लोग झूठ बोलते हैं। मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा, इस समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ें, उसमें पत्रकारों के लिए सुविधाएं दी हैं, और खासकर जो हमारे नए पत्रकार हैं, मोबाइल पत्रकार, पोर्टल वाले, इनकी भी मदद पॉलिसी के माध्यम से की जाएगी। और इसलिए जरूरी है कि बजट इन तक पहुंचता ही नहीं है। हालांकि बरेली वाले नहीं बात समझेंगे, लखनऊ वाले समझ जाते हैं। पूरा बजट बड़े चैनल ले जाते हैं, इनको कोई नहीं पूछ रहा पोर्टल वालों। इसलिए पॉलिसी ला करके आपकी सुरक्षा को लेकर के और आपके आवाज को लेकर के कैसे काम किया जा सकता है, उस दिशा में काम। जब से आदरणीय ममता जी आई है, साथ किया, उन्होंने आह्वान किया कि इनको तमाम चीजों के लिए माफी मांगनी चाहिए, हाथरस जैसी घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए, जो किसान शहीद है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में बहनें और बेटियों के साथ जो घटना हुई उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अब हमारे मुख्यमंत्री नई चीज कह रहे हैं, जो आने कौन कौन से प्रदेश से तुलना करते हैं, बताइए। इनका देखिए कहां खड़े ये लोग। जो नीति आयोग देता है आंकड़े, उसमें सबसे फिसड्डी उत्तर प्रदेश है, सबसे फिसड्डी उत्तर प्रदेश। और कहां कह रहे हैं किस प्रदेश को क्या बना देंगे। और याद रखना, जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते।